विलापगीत 3:22 में परमेश्वर के वचन से इस प्रकार से लिखा है। विलापगीत 3:22, हम मर नहीं मिटे, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल ये है, यहोवा का महाकरुणा का फल है। क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। अमर का मतलब जो कभी नहीं है। हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बचाया, आगे भी हमें बचाएगा। इसलिए भी कहते हैं अमर तक तूने हमें संभाला, आगे भी हमारी क्या कर। अगर हमारा भरोसा ही नहीं है और हम गीत गा ले रहे हैं तो हम बचाए नहीं जाए। और फिर हम बोलेंगे कि परमेश्वर हमको नहीं बचाया। तो परमेश्वर, हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर अब तक संभाला है तो आगे भी वो हमें क्या करेगा, संभालेगा। क्या हम में से हम खुद अपने को संभालेंगे क्या? वो संभाला इसलिए हम संभले हुए हैं, मतलब हमारा संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो अब तक हमें संभाला, आगे भी हमें क्या करेगा, संभालेगा। इसलिए बोलता है हम मर नहीं मिटे, परंतु यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर के वचन से इस प्रकार से लिखा है अय्यूब और 10:12 में, तूने मुझे जीवन दिया, यहाँ अय्यूब बोलता है तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तेरे चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। आप मत सोचें कि मैं अपनी ओर से अपने में जीवित हूँ। परमेश्वर जीवित है, आपको जीवित रखा है, इसलिए आप जीवित। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आपको जीवित रखा है, इसलिए आप क्या है, जीवित हैं। तो आपका कर्तव्य क्या है? अगर आप जीवित हैं तो परमेश्वर की आप महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आपको जीवित रखा है, तो परमेश्वर का उद्देश्य है अगर आपको जीवित रखा है तो आपके द्वारा महिमा चाहता है। हालेलुया। अब परमेश्वर जीवित है, आपको जीवित रखा है, तो आपका कर्तव्य है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। भजन संहिता में लिखा है 118 का 17 में, यहाँ पर लिखा है अगर परमेश्वर मुझे जीवित रखता है तो मैं नहीं मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। कामों का वर्णन करूंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, इसलिए मैं नहीं मरूंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब है परमेश्वर मुझे जीवित रखा है तो उसकी महिमा मैं करता रहूंगा। तो अय्यूब के वचन से हमने सीखा और सीख रहे हैं कि तू मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की, मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा। और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा। मुझे नहीं मालूम पास्टर साहब के हाथों में क्या लगा, अब पता नहीं, वो तो रात को जाते रात को आते हैं, अब मैं भी तो रात को कभी कभी आता हूँ, दिन में मुझे ढूंढने से कोई नहीं मिलता। हालेलुया। क्या हो रही है रास्ता में, क्या हो रहा है पता नहीं। कल भी मैं जब जा रहा था, एक गाड़ी वाला मुझे ठुक रहा था, और मेरे को जब ठुकता तो मेरा गाड़ी चकनाचूर हो जाता तो मैं कहाँ होता। तो सोचिए, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला है, वो हमें बचाया है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से गिर गए। पहले छत्तीसगढ़ में बीमारी कम था, अब ज्यादा हो गया, लेकिन ज्यादा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है बीमारी का सामर्थ्य घटा है। पहले कम था लेकिन लोग ज्यादा मरते थे, अब ज्यादा हो रहा है लेकिन मृत्यु कम है। तो इसका मतलब मत सोचना कि मेरे तरफ नहीं आएगा, मैं पास्टरों को नहीं आएगा। अब पास्टरों को भी लगना चालू हो गया है, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा ना हो तो नहीं होगा। अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा भी होगा, आएगा भी, तो परमेश्वर उसको दूर भी करेगा। हालेलुया। अगर प्रभु का दास है कोई, उसको आ गया तो इसको हम नहीं सोचना हम प्रभु के दास है, हमको नहीं है तो पापी था इसलिए आ गया, ऐसा नहीं है। हालेलुया।
क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी पर क्या करता है, दोनों पर मेघ बरसाता है, उसका न्याय परमेश्वर करता है। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं वचन में लिखा धर्मियों पर विपत्ति अगर पड़ भी जाए तो परमेश्वर सारे विपत्ति से क्या करेगा, बोलता है उसकी रक्षा करेगा, मुक्त करेगा। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर हमारा जीवन का रक्षक है, उसी के हाथ में हमारा जीवन है। जब उसी के हाथ में हम समर्पित हो जाते हैं, उसका गारंटी हो जाता है हमें बचाने का। हालेलुया। हम जैसे कहीं यात्रा में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और उसके वचनों को स्मरण उसे दिलाते हैं। क्यों नहीं जानता इसलिए स्मरण दिलाते हैं क्या? वो जानता है तो पर भी क्यों दिलाते हैं? देख अपनी महिमा की निमित्त करना। तेरे वचन में ये लिखा है मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं अपना परिवार के साथ जा रहा हूँ सेवा करने। तेरे वचन में लिखा है मैं तुम्हारे यात्रा को क्या करूंगा, सफल करूंगा। तो याद करो हम जा रहे हैं, हमारी यात्रा को क्या करना, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो हमारा जीवन का रक्षक वो है, हमें जीवन दिया है, ये संसार में रखा है। कोई भी बड़ी चीज की वस्तु की घटी नहीं हुआ। ये सचमुच लॉकडाउन में हमें कोई भी चीज की घटी होने नहीं दिया। अभाव है, रहेगा, अभाव है, अभिलाषा रहेगा। हमारा अभिलाषा को परमेश्वर पूरा नहीं करता, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए हमें अभिलाषा के पीछे नहीं जाना है, आवश्यकता के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं क्या करता है, पूरा करता है। तो यहाँ पर लिखा है तू मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है जी, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा। नहीं, तू मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा। और तेरी चौकसी से मुझे क्या हुआ, मेरे प्राण की रक्षा। भजन संहिता 18 में क्या लिखा है? वह उजियाले से अंधियारे में भजन संहिता 18 मेरे मेरी विपत्ति के दिन विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, वे मुझ पर आ पड़े। परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हाँ, हमारा आश्रय कौन है? यहोवा है। हमारा शरण स्थान कौन है? परमेश्वर। भजन संहिता का लेकर दाऊद बोलता है, भजन 40 का 1 पद में कहता है मेरा शरण स्थान और मेरा बल यहोवा है। मेरा परमेश्वर है, वो मेरा बल है, वो मेरा ताकत है, वो मेरा सामर्थ है। इसलिए कहता है विपत्ति के दिन परमेश्वर मेरा आश्रय था, मेरा सहारा देने वाला। हालेलुया। प्रभु के दास एक्सीडेंट हुए, क्या हुए पता नहीं, कुछ भी हो सकता था, हड्डी भी सूख सकता था, दर्द लगा होगा, लेकिन परमेश्वर टूटने से बचा। क्योंकि भजन संहिता 103 का 4 पद में लिखा है वो तेरी हड्डी को क्या करता है, रक्षा करता है। तेरे जीवन को बिल्कुल से बचाता है, नाश होने से बचा लेता है। मेरे प्रियो इन दिनों में विभिन्न प्रकार से लोग नाश हो रहे हैं। कई बादल से नाश हो रहे हैं, कई बारिश हो रहा है नाश हो रहे हैं, कई बीमारी से नाश हो रहे हैं, कई एक्सीडेंट से नाश हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों में एक व्यक्ति को चर्च लाने में देरी हो गया, दुष्ट आत्मा ने उसको मार दिया। कई लोग दुष्ट आत्मा से मारे जा रहे हैं, कई जगह हत्याएं हो रही है, कई जमीन के बंटवारे के नाम से हो रहा है। कहीं न कहीं मतलब आज दुनिया में संकट आ रहा है, संकट पर संकट है। और केवल एक ही देश में नहीं है, पूरा विश्व में संकट मंडरा रहा है। एक संकट समाप्त होने से पहले दूसरा 2 संकट आ जा रहा है। लेकिन ये संकट के समय में भी परमेश्वर आपको और मेरे को संभाल के रखता है। हालेलुया। आगे भी हमें परमेश्वर क्या करेंगे, संभाल करेंगे। इसलिए आयुब कहता है तू मुझे जीवन दिया है और आपका अनुग्रह मुझ पर है और मेरी प्राण की चौकसी। दूसरा पत्र 3 अध्याय और 7 पद से कुछ वचन पढ़ते हैं। दूसरा पत्र 3 अध्याय। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, उसी वचन के द्वारा, मतलब यही वचन के द्वारा, जिस प्रकार से ये वचन के द्वारा पहले युग के आकाश और पृथ्वी, पहले युग के मतलब नूह के समय, हाँ, और इस वर्तमान, अभी ये कौन सा समय है, ये वर्तमान समय के आकाश और पृथ्वी
उसी वचन के द्वारा उसी वचन के द्वारा, मतलब प्रभु के वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, जलाए जाएं। और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और भक्तिहीन मतलब जो भक्ति में नहीं है, इसलिए मनुष्य को भक्ति में रहना चाहिए। इसलिए भारत देश ऐसा है, भले ही अंदर विश्वास है लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति में डूबा है। दूसरे देशों से भक्ति में देखा जाए तो हमारा भारत देश भक्ति में भले विभिन्न प्रकार की भक्ति है, लेकिन भक्तिहीन परिवार, ऐसे भी देश है जो भक्तिहीन है। अगर देखा जाए तो चीन, क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर को विश्वास नहीं करता या ईश्वर के करीब में नहीं जाता या जाने से उसको मार डाला जाता है। चीन, रसिया है, रसिया मेरे ख्याल से मुस्लिम कंट्री है शायद, ईश्वर को मानते नहीं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ऐसे भी देश है जहां पर मतलब विभिन्न प्रकार का भक्ति है, लेकिन भक्ति है, लेकिन लिखा है यहाँ पर भक्तिहीन परिवार। भक्तिहीन का मतलब जो भक्ति में नहीं, जो भक्ति से अलग है। जैसे कई लोग समझते हैं ना परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो क्या समझते लोग साथ में, ऐसा नहीं है, अलग। रहित को क्या बोलते हैं, साथ जोड़ते हैं। कई बार ऐसा हिंदी होता है जो हमें समझना कठिन हो जाता है। तो भक्तिहीन परिवार के लिए, और उसके बाद और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे। अभी विभिन्न प्रकार के आ रहा है, ये कोरोना आ रहा है, ये आ जाएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगा, गलत है। ये रखा है भैया परमेश्वर ने, हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी को नहीं रखेगा तो पृथ्वी में परमेश्वर के लोग रहेंगे ना भाई, तब तो यीशु मसीह आएगा तो अपने दुल्हन को लेके जाएगा। दुल्हन कहाँ है अभी, स्वर्ग में है कि पृथ्वी पर? तो पृथ्वी को नाश करेगा तो दुल्हन कहाँ रहेगा, और दुल्हन नहीं रहेगा तो यीशु मसीह किसको लेने आएगा? हालेलुया। पृथ्वी को रखेगा, पृथ्वी में दुल्हन रहेगी, अपने आप को तैयार किए रहे, परमेश्वर की बात होती रहेगी, तब तो यीशु मसीह आएंगे, उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखता है, ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन के बराबर है। हमारा गिनती और उसका गिनती धरती आसमान फर्क है। और उसके बाद प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, और जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग, अभी क्या बोलते हैं, अभी परसों मेरे कुछ लोग, अरे पियो खाओ, यीशु मसीह के वचन में लिखा है वो 2000 साल पूरे हो गए, यीशु मसीह आने वाला बोले, वो कहाँ आएगा? नहीं आएगा, इसलिए यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे भैया वो तुम्हारे लिए देरी कर रहा है, क्योंकि अब तुम तैयार नहीं हुए हो। हालेलुया। जैसे प्रभु वचन जब हम लेते हैं, प्रभु वचन खत्म होने के बाद जैसे दाखले से रोटी बच जाता है, प्रभु के नाम में क्या बोलते हैं, ये जो बचे हुए इसका प्रमाण है जो गले में। ऐसा बोलने वालों को ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए देरी कर रहा है। हालेलुया। अगर मैं तैयार हो जाऊंगा तो यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए मौज करो, खाओ पियो बोलने के बजाय क्या करना चाहिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो कहाँ आएगा, 2000 साल हो गया, अभी और 2000 साल हो जाएगा, आएगा नहीं, ऐसे लोग समझ रहे हैं। और उसके बाद तुम्हारे विषय में, हाँ, परंतु तुम्हारे विषय में क्या करता है, धीरज रखता। अभी भी धीरज बनाए के रखा है कि अभी भी जो मेरा बेटा बेटी मेरे संगति में नहीं, वो मेरे संगति में आए, क्यों आपको बच जाए। हालेलुया। और उसके बाद और नहीं चाहता कि नष्ट हो, कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, परंतु यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये घंटा में क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, धर्मी से तो करता है लेकिन अधर्मी से भी करता है। वो नहीं चाहता कि अधर्मी भी क्या हो जाए, नाश हो जाए। और उसके बाद परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता
तो मनुष्य कहाँ जाएगा? महानदी में, स्वर्ग स्वर्ग बिना मन फिराए। नरक पृथ्वी क्या हो रहा है? ठीक से पढ़ी, हर विवाह कैसे कर रहे हो? अच्छा से पढ़ो। हैं? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट। अभी मीटिंग होने से पास्टर लोग एक दिन पहले, घंटा पहले, आइए हम तैयारी करते हैं, मीटिंग होने वाला बोलते हैं, उस समय कोई नहीं बोलेगा आइए हम अपने आप को तैयारी करें, यीशु मसीह 1 घंटे के बाद आने वाला है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है चोर के समान आएगा और उसके बाद हाँ उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। और उस समय जब बाइबल लिखा जा रहा था, उस समय मैं रहता तो मैं बोलता प्रभु सब चीज को लिख, इस चीज को मत लिखना क्योंकि हमारा जीत नहीं लिख हो रहा है, बोलता हूँ। हालेलुया। पर पढ़ा मत बोलता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ ठीक है, हड़बड़ाहट और शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही हाँ और तत्व हाँ तत्व, हाँ बहुत ही तत्व क्या है? तत्व क्या है? बहुत ही तत्व अरे बहुत नहीं, कम नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेटा। तत्व क्या है? इसका मतलब क्या है? हैं? ये पृथ्वी और सब वस्तुएं। हालेलुया। तत्व क्या हो जाएगा? बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे तत्व होकर पिघल जाएगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके ऊपर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने लगेगी। इस रीति से पिघल लगेगी। किस रीति से? इस रीति से। कितना बड़ा भयंकर बात है। इस रीति से पिघलने लगेगी और तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति के कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो हम प्रभु के लोग हैं, हमें हमारा भक्ति कैसा होना चाहिए। आज अपने आप को जांच नहीं कर सकता है, दूसरे को नहीं। हमारा भक्ति कम है तो कैसे बढ़ाना चाहिए, हम कमजोर है तो कैसे भक्तिमय जीवन हमारा हो। परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो क्या लिखा है?